अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सादत फातिमा है मेरे व्लॉग में। तो आज मौसम हो रहा था बहुत अच्छा, क्योंकि धूप शूप नहीं थी, अच्छा मौसम हो रहा था, लग रहा था बारिश हो जाएगी। मासूमा ले आई थी छोलों की चाट, क्योंकि सबकी फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है। तो मैंने थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर लिया था, लाइनर लिपस्टिक वगैरह, बस ज़्यादा नहीं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैं तैयार श्यार थी, आप सोच लोगे आज ये फिर चलती। तो आज हम जा रहे थे अपनी नानी के घर में। मैंने पिंक कलर का शेड लगाया था, लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाइट से मेकअप किया था, रेड कलर का ड्रेस पहना था। और अलीशा भी अभी रेडी हो गई थी और हम लोग जा रहे थे नानी के घर पे, क्योंकि नानी के घर दावत तो नहीं थी, लेकिन हम लोग फिर भी जा रहे थे क्योंकि ना ईद पे हम लोग गए नहीं थे। तो ईद के बाद हम लोग अब जा रहे थे। नानी कह रही थी आ जाओ, काफ़ी दिन हो गए थे, तो हम लोगों ने सोचा नानी के घर चक्कर लगाया जाए, मौसम भी अच्छा हो रहा है। तो सब रेडी शेडी हो रहे थे और सब तैयार हो रहे थे, क्योंकि दोपहर का टाइम था, हम लोग सब जा रहे थे। तो अलीशा भी रेडी हो रही थी, ये लोग भी रेडी हो रही थी। हमारे यहाँ ना सब एक साथ रेडी होने लगते हैं, जगह नहीं देते हैं। सबसे पहले कहती है सिर्फ मैं तैयार हो जाऊँ, कोई कहती है मैं तैयार हो जाऊँ, और ज़रा सा भी मेकअप कोई टच हो गया, लाइनर इधर से उधर चला गया, तो फिर हमारे झगड़े फड्डे हो जाते हैं। तो इन्होंने फाइनली अपना लाइट सा मेकअप कर लिया था। फिर ये लोग अपनी टिकटॉक बनाने लग गई थी। टिकटॉक तो मैंने भी बनाई थी और ये लोग भी बना रही थी, क्योंकि इनका यही काम है, सॉरी मेरा भी। तो हम लोग फाइनली रेडी हो गए थे और मेरी बहनें भी अच्छी लग रही थी। हम सब जाने के लिए तैयार थे। अम्मी कह रही थी जल्दी करो, मैंने कहा अम्मी आप रिक्शा मंगवा लें, हम सब रेडी हैं। तो फाइनली हमारा रिक्शा भी आ गया था, हम सब बिल्कुल रेडी थे। तो हम रिक्शे में बैठने वाले थे, हम लोग बाहर निकल गए थे क्योंकि बाहर गली में रिक्शा आ गया था भाई। तो अम्मी वगैरह सब रेडी थे, मैं भी रिक्शे में बैठ गई थी। थोड़ी सी हवाएं चलती हैं तो फिर अच्छा सा लगता है, और बाहरी हवा आती है, पता नहीं घर में हवा क्यों नहीं आती है। अल्लाह ताला बस जल्दी से आप बारिश कर दे कराची वालों के लिए। और ये गुड़िया हमें देख रही थी, कह रही थी कहाँ चल रही। मैंने कहा बाय बाय, हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो हम लोग निकल पड़े अपनी सवारी पे और हम लोग जा रहे थे नानी के घर पे। नानी का घर जाना तो सबका फेवरेट घर होता है ना। तो ये हम लोग निकल रहे थे पुल के ऊपर से। और ये बताइएगा कौन सा पार्क है, और पार्क में माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। और ये फैमिली पार्क है, और ये बताइएगा कमेंट्स में कौन सा पार्क है। तो हम पुल से नीचे उतरेंगे और ये रोड आ जाएगा, क्योंकि नानी का घर ज़्यादा नज़दीक ही है, दूर नहीं है। तो ये रोड भी हमने पार कर लिया था। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था माशाल्लाह से, लग रहा था बारिश हो जाएगी, लेकिन हो ही नहीं थी। अल्लाह ताला बारिश कर दे। हम फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे। तो फाइनली हम लोग आ गए थे नानी के घर की तरफ। ये लोग जा रहे थे अंदर और मैं भी जा रही थी अपनी व्लॉगिंग करते हुए, और जल्दी से हम लोगों ने अंदर जाना था। हम लोग सब अंदर नानी को सरप्राइज़ देने जा रहे थे। फिर यहाँ पे मेरी खाला वगैरह खड़ी हुई थी, मैंने खाला से सलाम दुआ की, तो खाला की तबीयत वगैरह पूछी। फिर मैं नानी के पास गई, नानी को भी सलाम दुआ की, नानी से दुआ ली, सलाम दुआ की। फिर मैं अपने मामू के रूम में चली गई। मामू देख रहे थे अपना ड्रामा सीरियल, और मैंने मामू को हाथ मिलाया। मामू काफ़ी खुश हुए, हैप्पी हुए। अल्लाह ताला मेरे नानी को, मामू को, खाला को, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो मेरे मामू यहाँ ड्रामा देख रहे होते हैं, पे बैठे होते हैं। और हम लोगों ने आज दोपहर का खाना नानी के घर ही खाना था, तो मज़ेदार से दाल चावल मेरी खाला ने बनाए थे, वाइट चावल और काली दाल। ये किस किस की फ़ेवरेट है, मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और हम सबको दाल चावल बहुत पसंद है। तो मेरी खाला ने लगा लिया था जल्दी से यहाँ पे तड़का, लहसुन का भगार। तो यहाँ पे दाल को दे दिया था हमने मज़ेदार सा तड़का। तो सबका भूख से बुरा हाल हो रहा था और सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और दाल चावल तो सबके फेवरेट होते हैं, और मेरे भी और मेरी बहन भाइयों के भी सबके फेवरेट थे। तो दस्तरखान लग चुका था, सबने खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। सबको भूख बड़ी शिद्दत से लग रही थी, और दाल चावल बने तो कोई बगैर खाए रह सकता है क्या। हमें तो बहुत पसंद लगते हैं। और खाना खा लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, फिर हम लोग बाहर आ गए थे, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ी सी गर्मी का एहसास हो गया था। तो ये मेरा कज़न है, थोड़ा सा नटखट है लेकिन बहुत शरारती है। तो ये ना मेरा कज़न बाहर बैठा हुआ था, सब तफरीह आ रहे थे, और यहाँ पे हवा भी अच्छी आ रही थी। तो अलीशा वगैरह भी यहाँ पर आई हुई थी, मुस्कान वगैरह, मासूमा, सब लोग यहाँ पे बाहर फिर रहे थे। तो ये गली जो है हमारे बचपन की गली है, यहाँ पे हम लोग खूब आते हैं, मज़ा करते हैं, इंजॉय करते हैं। यहाँ पे लोग अपने हैं, तो इसलिए हमें गैर सा फील नहीं होता कि आप लोग हैं गली में, हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो सारा बचपन का ही है हमारा ना, सारे चाचू, मामू, दादी, दादा। और जैसे कि ये हमारी दादी ही आ गई, तो हमारी दादी आ गई थी, मैंने दादी से भी सलाम दुआ करी, तो सब बच्चों ने भी सलाम दुआ करी। और ये दादी बचपन से ही हमारी दादी हैं, तो हम इनको दादी ही कहते हैं। अल्लाह ताला इनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। तो दादी वगैरह सब हमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा बचपन यहाँ का गुजरा है लोगों के साथ, तो सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। तो हमारी भी यही होता है कि हम सबसे मिलजुल के रहें, अच्छे से सलाम दुआ करें। तो दादी चलती हैं अपने घर पे, कह रही मेरे घर आओ, तो हमने कहा इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगाते हैं। तो ये आ गया था सुफियान। सुफियान उनसे मिलने ज़रूर आता है, जब भी मैं नानी के जाती हूँ ना
सुफियान मुझसे मिलने ज़रूर आ जाता है और कहता है कि ना मेरे साथ वीडियो बनाओ। तो सुफियान भी माशाल्लाह बहुत क्यूट सा बच्चा है, अल्लाह ताला से सेहत तंदुरुस्ती दे और कामयाबी दे। तो ये माशाल्लाह से खुश होता है, मेरा व्लॉग देखता है। सुफियान कहता है ईद पे नहीं आई थी। मैंने कहा नहीं ईद पे नहीं आए थे, हमने बारबेक्यू अपने घर पे ही कर लिया था सिस्टर के। तो कहता है यहाँ पे हमने बारबेक्यू किया था और बहुत इंजॉय किया था और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया था। तो मैंने कहा अच्छा बोटी छोटी घर भिजवा देते। तो बराबर वाला भी भाई निकल कर आ गया तो बोटी का नाम सुन के। तो हम सब तफरियाँ मार रहे थे और काफ़ी अच्छा लगता है जब हम यहाँ आते हैं, सबसे मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं। तो ये लोग आ गए थे छत पे अपने पोस्ट बनाते हुए। टिकटॉक यहाँ पर भी इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दी थी। मैंने भी 1-2 बनाई थी। मौसम बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा, औसम सा हो रहा था और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। मेरी नानी की छत है और हम लोग छत पे आ गए थे और छत पे भी मेरा बचपन ज़ाहिर से गुजरा है। तो ये नीचे नानी का घर है, ऊपर छत है। तो छत पे इतना हम लोग आते जाते नहीं हैं। तो ये छत थोड़ी सी डस्ट वगैरह के लिए हो रही थी, मट्टी वगैरह थी। तो मौसम बहुत अच्छा था माशाल्लाह, बड़ी छत है। हमारा पूरा बचपन गुजरा है। बचपन में यहाँ पे हमने बहुत खेल कूद किया है और खूब इंजॉय किया है। तो हमारी गली भी यहाँ से दिख रही होती थी, ये हमारी गली है। तो यह गली है में कोई अभी था नहीं क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, सब लोग अपने घरों में थे, घूमने गए हुए थे, कुछ लोग यहाँ वहाँ थे, सब लोग बिज़ी रहते हैं। और हम लोगों ने चाय बना ली थी, शाम का टाइम हो गया था। शाम में हमारे यहाँ चाय ज़रूर बनती है और हमारी नानी के यहाँ ऐसी चाय बनती है, कहवा अलग दूध अलग। मुस्कान यहाँ पे मांझ रही थी बर्तन और अपना मुँह छुपा लिया। भाई का रिक्शा बाहर खड़ा हुआ था तो मैंने सोचा थोड़ी सी तफरी और ले ली जाए। तो मैं रिक्शे में बैठ गई थी और मेरी सवारी भी बैठ गई थी। तो मैंने रिक्शा चलाने के लिए प्रैक्टिस करी, लेकिन रिक्शे की चाबी वाबी नहीं थी, स्टार्ट करना मुझे आता नहीं है। बस थोड़ी सी शिचोरापना शुष्कियाँ मार ली मैंने और कुछ नहीं करा। लेकिन रिक्शा चलाने का बड़ा शौक़ हो रहा था तो मैं रिक्शा मुझसे चलता नहीं है, ना ही ओके था। तो हमने थोड़ी सी यहाँ पर वीडियो क्लिप्स लिए और खाना रेडी हो गया था। अब जल्दी से हमने मंगवाई चपातियाँ, क्योंकि गर्मी में कौन बनाता है रोटियाँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और मेरी सिस्टर वगैरह सबने मिलके बनाए थे तिक्के। तो तिक्के तो आप कहेंगे सीख में बनते थे, लेकिन हम लोग पतीली में भी बना लेते हैं। तो इसमें मैंने कोयले का दम दिया था और इसमें मज़ेदार सी खुशबुएँ आ रही थी और सैलेड वगैरह रेडी थी और तिक्के का सालन रेडी था। तो दाल भी रेडी थी, क्योंकि जो लोग तिक्के नहीं खाते दाल भी खा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ बोटी खाने से हमारी दाढ़ में दर्द हो जाता है। तो दाल भी बनाई थी, तो सैलेड वगैरह सब रेडी थी। हम सब ने खाना खाया, तो खाना बहुत मज़ेदार सा बना हुआ था। अब हम निकल गए अपने घर के लिए, क्योंकि नानी के चली गई थी लाइट का बहुत ज़्यादा मसला हो गया है। अल्लाह ताला हम पे रहम करे। और हम लोग घर के लिए निकल गए थे। नानी के हमने खूब इंजॉय किया था, मज़ा किया था। मेरा व्लॉग यहीं तक था। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।